धनु राशि वाले, चाहे पिछले 2 3 4 5 साल में आप जितने भी बर्बाद हो गए हो, आपका बिजनेस ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, नौकरी नहीं मिल रही है, वैवाहिक जीवन बर्बादी के कगार पे है, पैसे पैसे के लिए तरस रहे हो, सब कुछ तबाह हो चुका है, फिर भी आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि 2025 में आपकी मजबूत वापसी होने जा रही है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बड़े राज खोलने जा रहा हूं, बड़े ग्रहों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें 4 ग्रह मूल रूप से आपके लिए इस वर्ष काम कर रहे हैं। राहु, केतु, शनि, गुरु, साम, दाम, दंड, भेद, 4 ग्रह आपके लिए मूल रूप से काम कर रहे हैं और आपके भाग्य को बदल करके रख देंगे। पूरी तरह से आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी 2025 में। क्या क्या होगा आज के इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे आप निराशा के कितने भी गहराई में डूब गए हो, आप मरने के कगार पे पहुंच गए हो, आपको ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लेना चाहिए, फिर भी आज के इस वीडियो को देखने के बाद 90-95% निराशा को आप आग लगा करके ध्वस्त कर दोगे, राख हवा में उड़ा दोगे और आशा की एक नई किरण, नई ऊर्जा के साथ आप आज अभी इसी समय से अपने जीवन में एक नई ताजगी का एहसास करोगे। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमु नाचो मनक्कम खम्भागनी गुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, आपके सामने में आपकी कुंडली धनु राशि वालों के लिए 2025 की लगी हुई है, जिसमें कुंडली के तीसरे और चौथे भाव में राहु और शनि विराजमान है, तो छठे और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति, तो नवम और दसम भाव में केतु देवता विराजमान है। आइए समझते हैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से ही, क्योंकि धनु राशि के स्वामी मालिक देवगुरु बृहस्पति स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, अंश अवतार हैं, वही आपके स्वामी हैं और आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं 14 मई 2025 तक। अभी जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं, पहले 14 मई 2025 तक की बताता हूं, उसके बाद फिर बताऊंगा। 14 मई 2025 तक देवगुरु का छठे भाव में बैठना, यानी कि अभी तक अगर आपको दुश्मन बहुत परेशान कर रहा था, तबाह कर रहा था, उससे आप आजिज हो चुके थे, तो अब फहराने का समय आपका आ गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दुश्मन की ऐसी की तैसी करने के लिए आ गए हैं। अब 14 मई 2025 से पहले पहले आपके बहुत सारे दुश्मनों का नाश हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि जो लोग आपको कल्पा रहे थे, जो लोग आपको भीतर ही भीतर डैमेज करने का, डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहे थे, उनकी ऐसी स्थिति होती जा रही है 2025 में। 14 मई 2025 से पहले गौर करेंगे, अपने आप में वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज, बहुत ज्यादा गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति तिल तिल करके मारेंगे और आनंद का समय आपका होगा। दूसरी बात, अगर आप कर्ज में डूब गए थे 2025 से पहले, आप बहुत सारा कर्ज ले चुके हो, लोन ले चुके हो, पैसे के लिए तरस रहे हो, पैसा 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 ही सिर्फ दिमाग में घूम रहा है, तो भूल जाओ कर्ज को, क्योंकि 29 मई 2025 से पहले आपके कर्ज के बहुत बड़े हिस्से समाप्त होने वाले हैं। आप कर्ज फ्री होने वाले हो। आप इस वर्ष में कर्ज लेने वालों में से नहीं, कर्ज देने वालों में से आप सामने आओगे। और जगाओ अपनी ऊर्जा को, जगाओ अपनी आकांक्षाओं को, जगाओ अपनी महत्वाकांक्षा को, जगाओ अपनी पावर को, और आप इस वर्ष में क्या करोगे? कर्ज जो ले चुके हो उसको समाप्त करोगे और कर्ज देने वालों में आपका नाम शुमार होगा, सामने आएगा। और बता दूं, अगर कोई केस मुकदमा चल रहा था, लड़ाई झगड़ा की स्थिति थी, कोर्ट कचहरी का भाग दौड़ चल रहा था, भूल जाओ सब। देवगुरु बृहस्पति उन सबको आग लगाने वाले हैं, सबको विध्वंस करने वाले हैं, और अगर केस मुकदमा चल रहा है तो विजय उसमें आपकी होगी, और आप ताली ठोक करके और दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके, कलेजा चौरस करके ये दिखाने वाले हो कि भाई क्या समझ रखा था तुमने हमें कि डर जाऊंगा? अरे डर कर भाग जाने वालों में से हम नहीं, वतन के लिए मिटना भी पड़े तो उसका गम नहीं, दुश्मनों की छाती में गोली घुस के मारेंगे, हमें क्या
किसी से कम समझते हो, हम किसी से कम नहीं। देवी और सज्जनों, आप इस समय में ऐसे फौलाद बनने जा रहे हो, तो धनु राशि वालों के लिए बड़ा जोरदार समय होने जा रहा है, बहुत ही धमाकेदार समय होने जा रहा है। और कोर्ट केस कचहरी मुकदमा में भी विजय आपकी होने जा रही है 14 मई 2025 से पहले। 14 मई 2025 के बाद क्या, 14 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति सीधा यू टर्न लेंगे और आ जाएंगे आपके कुंडली के सप्तम भाव में। कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु का आना यह दर्शाता है देवी और सज्जनों, यह दर्शाता है कि 14 मई 2025 के बाद जिसका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होगा। ऐसे सभी लोग जो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशान थे, तोड़ देना चाह रहे थे, उनका वैवाहिक जीवन सही हो जाएगा। जिनका दैनिक रोजगार व्यवसाय सब बहुत डीप चला गया था, बहुत नीचे चला गया था, अब नहीं चल रहा था, बहुत मंदा पड़ गया था, उनके दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत पीक पे उठने वाले हैं, बहुत अच्छा चलने वाला है। जिसको लिंग योनि से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो गई थी, उसको 14 मई 2025 के बाद वो परेशानी समाप्त होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु के बाद अब हम लोग केतु की चर्चा करेंगे, क्योंकि केतु कुंडली के नवम भाव में 29 मई के बाद और 29 मई से पहले दसम भाव में है। ये उल्टा चलता है। 29 मई से पहले दसम भाव में केतु के होने के कारण आपका काम धंधा बहुत कमाल का चलने वाला है। जो लोग आपको मान सम्मान नहीं दे रहे थे, इस समय में आपको मान सम्मान देने के लिए विवश होना पड़ेगा। उन्हें आपको मान सम्मान देना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज, देश, दुनिया आपको मान सम्मान देगी। पिता से भी लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का भी फायदा होगा। और 29 मई के बाद केतु जब कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे, ससुराल से भी लाभ मिलेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा। कहते हैं कि भाग्य भरोसे काम होना क्या होता है, वो इस समय में आपको पता चलेगा, क्योंकि भाग्य भरोसे बड़े से बड़े काम आपके अपने आप होते हुए चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में कर्मफलदाता शनि है, जो 29 मार्च 2025 तक तीसरे भाव कुंभ राशि में रहेंगे। यानी कि आपके बाहुबल पराक्रम बहुत बढ़ जाएंगे, आपका धैर्य बहुत बढ़ जाएगा, पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र भी बढ़ जाएगा और भुजा फल भी बढ़ जाएगा। पराक्रम इतनी, साहस इतनी बढ़ जाएगी कि असंभव को भी संभव करने की क्षमता कर्मफलदाता शनि आप में देंगे। 29 मार्च के बाद यही शनि कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। कुंडली के चौथे भाव में इसी शनि के आने के कारण क्या होगा, इसी शनि के आने के कारण ये होगा देवी और सज्जनों, कि जो लोग जमीन, मकान, गाड़ी का शौक रख रहे थे, जिन लोगों की इच्छा थी, जरूरत थी, लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, प्रभु कृपा से गारंटी देता हूं कि 29 मार्च 2025 के बाद 2025 में ही, यानी कि मार्च के बाद आपके लिए जमीन, मकान, गाड़ी, या तो तीनों के तीनों या तीनों में से किसी एक का योग आपके लिए बन रहा है, जो आपको 2025 में 29 मार्च के बाद प्राप्त होगा। इसके बाद राहु की बात कर लेते हैं। राहु आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, जो 29 मई तक है। यानी कि माता को सुख मिलेगा, माता के लग्जरी बढ़ेंगे, आपको भी लग्जरी भोग विलास का अवसर मिलेगा। और 29 मई के बाद जब तीसरे भाव में राहु आ जाएगा, छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी अच्छा खासा साथ आपको मिलेगा और सबको साथ लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो देवी और सज्जनों, हमने वादा किया था कि इस वीडियो को समाप्त करने से पहले पहले आपके शरीर में एक गजब का जोश भर के जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि वो जोश जरूर आ गया होगा, आप कुछ कर गुजरने की क्षमता लेकर के जागृत हो गए होंगे। अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपको मैसेज करना है। और अगर आप पर्सनली आकर के मिलना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट बुक कर ले। दिल्ली में मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 10-5 लोगों की जिंदगी आपके माध्यम से अगर बदल जाए तो बड़ी बात है। 10-5 लोगों को जरूर शेयर करें। अभी तक अगर आप मुझे वीडियो में देख रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, आपने मेरा दिल जीत लिया। अगर आपने जय श्री राम लिख दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।